नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पुष्पिंदर सिंह रोजगार अड्डा के एप्लीकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जिस चैप्टर का अध्ययन करेंगे वो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। चैप्टर का नाम क्या है? आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो विद्यार्थियों जानेंगे चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, इसके क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। आज आपकी जो क्लास रहेगी वो बिल्कुल बेसिक रहेगी। तो प्यारे विद्यार्थी, आप लोग जुड़े रहिएगा। तो देखेंगे विद्यार्थियों, एक कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है उसके बारे में आप जानें। यानी कि इसका मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों, मूलधन के साथ साथ मूलधन के साथ साथ ब्याज पर ब्याज, मूलधन के साथ साथ ब्याज पर ब्याज, मूलधन के साथ साथ ब्याज पर ब्याज देना क्या कहलाता है? आपका चक्रवृद्धि। क्या कहलाता है? आपका चक्रवृद्धि। क्लियर है विद्यार्थियों? अब देखो, इसको समझेंगे आप लोग। फिर मैंने आपको सभी बोला था कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, तो समझ लीजिए। यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज का हम लोग अध्ययन करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिएगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे प्यारे विद्यार्थी। यही क्या होता है? आप प्रिंसिपल इंटू 1 + r डिवाइडेड बाई 100। जो पावर लगाएंगे वो किसका लगाएंगे? आपका क्या करेंगे आप लोग? प्रिंसिपल। यानी कि प्यारे विद्यार्थियों, पी रिप्रेजेंट करेगा प्रिंसिपल को, पी रिप्रेजेंट किसको करेगा? प्रिंसिपल। क्लियर है? यानी कि P प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा, R रेट को करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, यानी कि आपको अगर अमाउंट निकालना है मित्रों साथियों, अमाउंट निकालेंगे तो क्या होगा? 1 + r डिवाइडेड बाई 100। पावर किसका लगाएंगे आप लोग? इसको बोला जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज, और नीचे वाले को बोला जाएगा मिश्र। यानी कि ये वाली जो वैल्यू है मेरे मित्रों साथियों, वैल्यू है आपको वाली जो वैल्यू है वो किसको दर्शाएगी? कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं आगे बात करूं, अगर मैं इसकी बात करता हूं नीचे, मित्रों ये कहलाता है आपका चक्रवृद्धि। क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि विस्तारधन। क्या? क्लियर है विद्यार्थियों? अब आगे बढ़ते हैं, इनका मतलब भी आप लोग जानेंगे। देखिएगा, पी बोले तो लिख लेना। पी बोले तो पी बराबर क्या कहलाएगा आपका? पी बोले तो दोस्त टाइम, ए बोले तो दोस्त अमाउंट, आर बोले मित्रों साथियों दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की। क्लियर है? देख लो आप लोग, पी बोले तो प्रिंसिपल, टी बोले तो टाइम, ए बोले तो अमाउंट, आर बोले तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है विद्यार्थियों? ये दो फॉर्मूला आपके लिए लिखवा दिए, लेकिन इनका कहीं यूज नहीं होगा। मोस्टली मैं कोशिश करूंगा कि इनका कहीं भी यूज नहीं हो। आपको जो सवाल बताए जाएंगे वो तरीके आप लोग समझिएगा। जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट का अध्ययन करते हैं तो आपके जो काम आने वाली जो बातें उनको मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम इस कंपाउंड इंटरेस्ट का अध्ययन करते हैं, आप लोग समझिएगा, इसके 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका मैं आपके सामने, ये आपका रेशो। कौन सा मेथड है आपका? अब रेशो मेथड के बारे में, कौन सा मेथड है? रेशो मेथड का आप जब अध्ययन करेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों,
तो रेशो मेथड को जानिएगा। जैसे मैंने लिख दिया आर बराबर लिख दिया आपका 10%, क्लियर है। टी बराबर मैंने क्या लिख दिया आपका 2 वर्ष लिख दिया। ठीक है विद्यार्थियों, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि प्रिंसिपल आपके लिए कितना दिया जा रहा है मेरे मित्रों साथियों, प्रिंसिपल बोल दिया मैंने, तब आपसे बोला जा रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ऐसा आपसे बोला। क्लियर है, बोलो यस और ऐसा आपसे बोला कि मेरे मित्रों साथियों दोस्तों कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। देखिएगा, जब कंपाउंड इंटरेस्ट की अपन लोग बात करते हैं, देखिएगा देख लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट की जब हम लोग बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे करेंगे, देखिएगा जब इस सवाल को जब अपन लोग सॉल्व करेंगे मित्रों साथियों दोस्तों, तरह सॉल्व करेंगे। जैसे 10% बराबर कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों, 10% रिप्रेजेंट करेगा आपको 1/10 को। 1/10 का मतलब इधर प्रिंसिपल लिखेंगे, 10 लिखेंगे, इधर में कितना लिखेंगे 11 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, इधर में कितना 11 लिखेंगे। 2 वर्ष है तो 2 बार लिखिएगा, 3 वर्ष है तो 10 का गुणा 10 से करेंगे तो इधर में कितना बनेगा आपका 100 बनेगा, इधर में कितना बनेगा आपका 1। यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोई वैल्यू 1 से बदलती है तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट का वो कितना बनेगा। लेकिन ये वैल्यू आपकी प्रिंसिपल 100 नहीं है, कितना है आपका 1000 है। 100 को 1000 बोला जा रहा है तो कितने गुने पर है 10। कभी जब 10 गुना करेंगे प्यारे विद्यार्थी आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना बनेगा 10 बनेगा। कितना बनेगा आपका 210 बनेगा। इसको बोला जाता है रेशो मेथड। क्या बोला जाता है, रेशो मेथड। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत है कोई डाउट है तो आप लोग पूछ। क्लियर विद्यार्थियों, अब देखिएगा, अब ये तो हो गया रेशो मेथड। अगर आपके 3 वर्ष हैं तो इसको 3 बार लिखिएगा, 4 वर्ष हैं तो 4 बार लिखिएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब समझिएगा, इसमें एक बात और नोट कर, इसमें लिख लो आप लोग, लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लो आप। देखें, अगर आपका आर बराबर कितना दिया जा रहा है 1/, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1/x के रूप में लिख सकते हैं, तब के लिए लिखिएगा। तब इस कंडीशन में क्या बनता है, तो 2 वर्ष हैं तो प्रिंसिपल क्या बनेगा आपका x का वर्ग बनेगा। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रिंसिपल क्या बनेगा आपका x का वर्ग बनेगा। क्लियर है, अगर आपकी अगर आपका टाइम कितना दिया जा रहा है, अगर यहाँ पे 2 वर्ष है, कितना दिया जा रहा है 2 वर्ष, तो प्रिंसिपल आपका ही बनेगा। इस कंडीशन की कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात की जाए तो कंपाउंड क्या बनेगा प्यारे विद्यार्थियों। अगर मैं आपसे बोलूं कि सेकंड वर्ष का मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीआई क्या बनेगा, सेकंड वर्ष का जो सीआई होगा वो कितना बनेगा आपका x+1 बनेगा। अगर मैं आप लोगों से बोलूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंडीशन, आपका एसआई क्या बनेगा, एसआई बनेगा मेरे मित्र एक्स बनेगा। अगर मैं आपसे आप लोगों से बोलूं कि सीआई और एसआई का जो डिफरेंस क्या बनेगा, सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना बनेगा आपका 1। ये कंडीशन किसके लिए है, जब आर आर कैसी दी आपकी 1/x है, कैसे आएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी, इसको भी आप लोग समझेंगे। मैं आपको इस बात को इधर में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिएगा, मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोग इस बात को समझ जाए। देखो आप सभी विद्यार्थी, देखिएगा, मैंने आप लोगों से बोला कि आपका टाइम कितना दिया है 2 वर्ष, टाइम बराबर कितना है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की मैं बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैंने मान लिया कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रही है आपकी 1/x आ रही है, तो इस कंडीशन के लिए आपका जो प्रिंसिपल बनेगा वो क्या बनेगा आपका x का वर्ग बनेगा। x का वर्ग बनेगा तो ये आपकी पहली वर्ष है, ये आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा 1/x लगेगा, तो इधर तो 1/x यानी कि x और इधर में कितना बनेगा आपका। तो आपका टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंपाउंड इंटरेस्ट, बोलो यस और बोलो हाँ या ना।
क्लियर है? ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या बोलेंगे हम लोग? कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे, यानी कि क्या होगा? क्लियर है? उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ रहे हो। क्लियर है विद्यार्थियों? तो देखिएगा, ये मैंने आपको क्या समझाया, रेशो मेथड, यानी कि 10% इसको क्या बोलेंगे, 1/10 बोलेंगे। इधर में प्रिंसिपल आएगा, इधर में अमाउंट आएगा, यानी कि इधर मूलधन है, इधर में क्या है आपका मिश्र। तो यानी कि 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 11 बनेगा। क्लियर है विद्यार्थियों? अब देखिएगा 2 वर्ष हैं तो 2 बार लिख दिया, अगर 3 वर्ष होती तो इसको कितनी बार लिखते, 3 बार लिखते। उम्मीद कर रहा हूं, आशा कर रहा हूं कि आप इस बात को समझ रहे हैं। क्लियर है विद्यार्थियों? आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा आप लोग, बारी बारी से मैं आपको समझाता जा रहा हूं। अब मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, मित्रों साथियों, अब आप समझिए, ठीक है? मैंने आप लोगों से बोला कि दोस्तों, मैंने यहां पे लिख दिया सक्सेसिव मेथड लिख। क्लियर है? अब मैंने यहां पे लिख दिया सक्सेसिव। इसको समझो आप लोग, जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन लिखा था आपके लिए, टी बराबर कितना दिया जा रहा है आपके लिए, 2। आर बराबर कितना दिया जा रहा है मित्रों, 10%। प्रिंसिपल आपके लिए कितना दिया जा रहा है, 1000। इस कंडीशन में कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। तो मित्रों साथियों दोस्तों, तब इसको आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं आप लोगों से कहूँ कि ये वाला जो है क्या होगा। चल मैंने अब देखिए, अब 10% की बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों की, 2 बार है। इसके लिए आप लोग लिख लो सक्सेसिव क्या है, यानी कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई आपका क्या है, 100 है। ये कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए दोस्तों, मित्रों साथियों, ये आपका कितने वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए। अब देखिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया जा रहा है आपके लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, कितना दिया जा रहा है आपके लिए, 10%। 10 प्लस 10 प्लस कितना बनेगा आपका, 10 × 10 डिवाइडेड बाई कितना आएगा आपका, 100 बनेगा। तो फाइनली कितना बनेगा मित्रों, 21%। कितना बनेगा, 21। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए 21% जो बन रहा है वो क्या आ रहा है आपका, कंपाउंड। तो आपको निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो निकालना है। तो यानी कि आपके लिए प्रिंसिपल कितना दिया जा रहा है, 1000 दिया जा रहा है। 1000 का आप 21% निकालेंगे तो मेरे मित्रों साथियों कितना बनेगा आपका, 200। यानी कि आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा, सिर्फ आपके तरीके बदले हैं। क्लियर है कि नहीं? इससे पहले हमने रेशो मेथड से भी इसको सॉल्व जब किया था, तब भी आपका आंसर कितना आ रहा था, 210 आ रहा था, 210 आ रहा था। अभी भी आपका आंसर कितना बन रहा है, 210 ही बन रहा है। यानी कि आपका तरीका बदला, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आनी। क्लियर है? उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग सक्सेसिव मेथड को समझ रहे होंगे। क्रमागत, लगातार, यानी कितनी बार है, 2 बार है। क्लियर है? अगला समझिए, अगला मेथड समझेंगे। अगला मेथड है मेरे प्यारे विद्यार्थी, को बोला जाएगा ट्री मेथड। कौन सा मेथड बोला जाएगा, तो ट्री मेथड भी आप लोग समझ ले। देखो, अगर मैं ट्री मेथड की बात करूं प्यारे विद्यार्थी, देख लो कौन सा मेथड है आपका। देख लो, ट्री मेथड के बारे में आप लोग, जैसे क्वेश्चन सेम ही रहेगा। सेम मैंने लिख दिया, टी बराबर कितना लिख दिया आपका, 2 वर्ष। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिख दिया मैंने, 10%। प्रिंसिपल मैंने कितना लिख दिया मेरे दोस्त मित्रों साथियों, 1000 लिख दिया। अब मैंने आपसे पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताइएगा। तो मित्रों साथियों दोस्तों, यानी कि आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है उसको सबसे पहले आप लोग इसमें बदलिएगा, फ्रैक्शन में बदलिए। जब फ्रैक्शन में बदला जाएगा, फ्रैक्शन में बदलेंगे, यानी कि 10% बराबर कितना होगा आपका, 1/10 बनेगा, 1/10। जब आपका 2 वर्ष दिया है तो इसका वर्क करके प्रिंसिपल मानो, तो प्रिंसिपल कितना बनेगा प्यारे विद्यार्थी, इसका वर्क करेंगे तो
आपका क्लियर है। यानी कि 2 वर्ष हैं, इधर में पहली वर्ष, इधर में आपकी कौन पहली वर्ष का 1/10, वर्ष का भी कितना आपका 1/10 निकालेंगे तो 10, इधर में कितना बनेगा आपका 10, 10 का भी 1/10 निकालेंगे प्यारे विद्यार्थी हो तो कितना बनेगा आपका 1 बनेगा। यानी कि मैंने सिखाया अभी आपको कि यानी कि ये वाली जो वैल्यू होगी मित्रों साथियों दोस्तों, ये वाली जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगी। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मैं लिख सकता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई कितना बनेगा, टोटल कितना बनेगा आपका, कितना बनेगा एक। क्लियर है। यानी कि 100 को कितना बोला जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1000 बोला जा रहा है तो कितना पर है 10 गुने पर, तो इसका भी जब 10 गुना करेंगे आपका आंसर बनेगा 210। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप तीनों तरीकों को समझ रहे होंगे। एक बार मैं फिर समझा रहा हूं, यानी कि आपके लिए 2 वर्ष हैं तो इसका क्या मानिएगा, इसका वर्ग करके प्रिंसिपल मान सकते हैं तो कितना बनेगा 100। लेकिन वो 100 नहीं है, एक्चुअल में प्रिंसिपल कितना दिया जा रहा है आपके लिए 1000 दिया जा रहा है, 100 का मान 1000 है तो कितने गुने पर बैठा है 10 गुने पर बैठा है। इसी प्रकार ये आपका क्या बनेगा, आपका 10 10 और एक कितना बन जाएगा 11 बनेगा। प्यारे विद्यार्थी टोटल जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 21, 21 का भी 10 गुना करेंगे तो 210 बनता। क्लियर है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। अब एक बात समझिएगा, मैंने अभी आपको समझाया था पर और समझ लीजिए आप लोग। अगर मैं इस लाइन को खींच, दोस्तों मित्रों साथियों इस लाइन को देखो, क्लियर है, जो व्हाइट वाली लाइन है इससे नीचे जो लिखा हुआ है इससे आपके लिए क्या लिखा है, इससे नीचे लिखा हुआ है आपके लिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इससे आपके लिए क्या लिखा जा रहा है 1, क्या लिखा जा रहा है, तो 1 जो लिखा जा रहा है वो क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई और एस आई का क्या होगा डिफरेंस हो। यानी कि जो 1 है वो क्या है आपका सी आई और एस आई का डिफरेंस। क्लियर है कि नहीं है। यानी कि इस लाइन से जो नीचे लिखा होगा कुछ भी लिखा हो वो क्या होगा सी आई और एस आई का डिफरेंस होगा। क्लियर है कि नहीं प्यारे विद्यार्थियों, बोलो यस और यहां तक आप लोग बात को समझ रहे हो। क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे। देखो आप एक लाइन नोट करिएगा, इस राशि पर, इस राशि पर ब्याज मिलता है, इस राशि पर ब्याज मिलता है, वह राशि, वह राशि उस ब्याज के लिए, वह राशि उस ब्याज के लिए मूलधन होती है। क्या होती है, मूलधन होती है। जैसे आप समझ, आप बोल रहे होंगे सर इसको लिखाने की क्या जरूरत है, जरूरत है विद्यार्थियों, देखो मैं आपको समझा देता हूं, देखिएगा इसको आप लोग समझिएगा। देखो मैंने आप लोगों से बोला कि जिस राशि पर ब्याज मिलता है वह राशि उस ब्याज के लिए क्या कहलाती है, प्रिंसिपल कहलाती है। जैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक सवाल करवाया, इधर देखो, देखेंगे इधर मैंने यहाँ पे एक बात कुछ समझाई थी आप लोगों को। एक है यानी कि 10 रुपए ब्याज किस पे मिल रहा है 100 पर मिल रहा है, तो ये 10 के लिए मूलधन क्या कहलाएगा आपका 100। लेकिन जो 1 रुपए ब्याज मिला है एक किस पर मिला है 10 पर मिला है, तो एक के लिए प्रिंसिपल क्या बनेगा आपका 10 बनेगा, 10 के लिए प्रिंसिपल क्या होगा आपका 100। क्लियर है कि नहीं है। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है तो इसके लिए मैंने ये वाली बात लिखा। तो जैसे एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग समझ सकते, जैसे मैंने आप लोगों के लिए बोला विद्यार्थियों आर बराबर लिख दिया मैंने 20% लिख दिया, आर बराबर कितना है आपका 20, टाइम लिख दिया प्यारे विद्यार्थियों। अब मैंने बोल दिया कि प्यारे विद्यार्थी जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मैं आप लोगों के लिए लिखवा देता हूं कि दोस्तों मित्रों साथियों प्रिंसिपल मैंने आप लोगों के लिए बोल दिया। मैं भी टाइम कितना लिखवा देता हूं यहाँ पे,
टाइम कितना है आपका 2। अब देखिएगा प्रिंसिपल मैंने बोल दिया दोस्तों मित्रों साथियों, प्रिंसिपल है आपका 1250। उस कंडीशन में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। बोलो यस और नो। अब देखिएगा मित्रों साथियों, कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे। अब 20% बदलता हूं मित्रों साथियों, 20% को अगर मैं करूं, 20% का मान कितना, यानी कि 20% बराबर कितना आपका 1/, कितना बनेगा 1/, कितना बनेगा 5। यानी कि 2 वर्ष हैं तो प्रिंसिपल मान सकते हैं बराबर कितना बनेगा 5 का वर्ग करेंगे तो कितना मानेंगे। क्लियर है, कितनी वर्ष है, पहली वर्ष और इधर में कितनी आपकी, इसका कितना निकालेंगे आप लोग, इसका निकालेंगे आप लोग मेरे मित्रों साथियों 1/5 निकालेंगे, 1/5। तो जब 1/5 निकाला जाएगा तो इधर में कितना बनेगा 5, इधर भी कितना बनेगा आपका। क्लियर है। अब देखिएगा इससे 1 साल पहले ब्याज कितना मिला 5, ब्याज पर ब्याज लेना ही क्या कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है। तो देखिएगा जब अब इस पर कितना लेंगे मेरे दोस्तों मित्रों साथियों, पर हम लोग कितना ले रहे होंगे, देख लो, देख लीजिए। क्लियर है। एक बार फिर से लिख देता हूं इधर थोड़ा सा, ये कितना लेंगे हम इसका 1/, का भी कितना लेंगे 1/5। क्लियर है। इसका जब 1/5 जब ज्ञात किया जाएगा तो कितना बनेगा आपका 1 बनेगा। और मेरे दोस्तों मित्रों साथियों जब ये 1 आ रहा है, 1 के लिए हम लोग लिख सकते हैं मेरे दोस्त साथियों 1 है। अब मैंने आपको समझाया भी था, अब मैं इसको क्लियर करता रहूंगा। यहाँ पर देखो इस लाइन से नीचे जितना भी लिखा जाएगा, इस लाइन से जो भी लिखा जाएगा वो क्या होगा आपका सी आई और एस आई का क्या होगा डिफरेंस होगा। पहली बात, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि सी आई और एस आई का डिफरेंस कितना बनेगा 1, तो सी आई कितना बन रहा है आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 5 5 10 और 1 कितना बनेगा 11 बनेगा। अगर मैं आप लोगों से बोलूं यहाँ पर कि पहली वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 5 है तो दूसरी वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा। इस लाइन से ऊपर जो लिखा होगा दोस्तों मित्रों साथियों, इस लाइन से जो ऊपर में जो लिखा होगा उसको मैं कह सकता हूं गारंटी के साथ में विद्यार्थियों मित्रों साथियों, इस लाइन से जो ऊपर में लिखा है, यानी कि इस लाइन से ऊपर में क्या लिखा जा रहा है आपके लिए 5 और 5, ये क्या होगा आपका 5 और 5 जो लिखा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे, यानी कि इसको बोला जाएगा साधारण ब्याज बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा साधारण। क्लियर है, बोलो यस और नो। यहां तक अगर बात को समझ रहे हैं तो मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर है। मैं कहना चाह रहा हूं कि एक के लिए प्रिंसिपल क्या बनेगा 5, 5 के लिए प्रिंसिपल कितना बनेगा आपका 25। बात को आप समझ। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं, तो उठा देते हैं। यानी कि इसके लिए प्रिंसिपल कितना है 5 और 5 के लिए प्रिंसिपल कितना है 25। यानी कि 1 रुपए जो ब्याज मिला है वो किस पर मिला है 5 पर मिला है। तो जिस पर जो ब्याज मिलेगा उसके लिए वो धनराशि क्या कहलाएगी प्रिंसिपल कहलाएगी। तो 1 के लिए प्रिंसिपल कितना बनेगा 5 बनेगा, 5 के लिए प्रिंसिपल क्या बनेगा आपका 25 बनेगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि जिस राशि पर ये जो वाली लाइन लिखी है इस राशि पर ब्याज मिलता है वह राशि उस ब्याज के लिए क्या कहलाएगी मूलधन कहलाती है। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, जैसे मैंने बोला मेरे दोस्तों में यहाँ पे लिख दिया, मैंने लिख दिया कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना दिया जा रहा है आपके लिए, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया जा रहा है मेरे मित्रों 200। क्लियर है, अरे बोलो हाँ या ना। कितना दिया जा रहा है 200, ये 210। बोलो यस और नो। तो मैं आपसे बोल रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों टाइम कितना दिया जा रहा है आपके लिए 2। अब आपसे बोला जा रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ब्याज की दर क्या होगी। क्लियर है, अरे बोलो हाँ या ना। क्या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या या आप इसको 200 नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, आप इसको क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आप लोग लिख सकते हैं 400 को, क्या लिख सकते हैं आप 400। क्लियर है, अरे बोलो हाँ।
उम्मीद कर रहा हूं कि, आशा कर रहा हूं कि आप इस बात को समझ रहे हो। अब देखिएगा, क्लियर है। अब मेरे मित्रों, साथियों, दोस्तों, एक बात समझ में आई कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका, 2 वर्ष का 400 है। तो यानी कि पहली वर्ष, इधर में कौन सी आपकी दूसरी वर्ष है। तो प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज कैसा होता है, समान होता है। तो यानी कि 200, इधर में कितना आएगा आपका 200 आएगा। और इस लाइन से नीचे तो लिखा जाएगा वो सीआई और एसआई का डिफरेंस होगा। मित्रों, साथियों, दोस्तों, इस लाइन से नीचे लिखेंगे वो क्या होगा आपका, सीआई और एसआई का डिफरेंस होगा। सीआई और एसआई का डिफरेंस की मैं बात करूं तो डिफरेंस कितना बन रहा है आपका, 20 बन रहा है। कहाँ आएगा आपका, यहाँ पे आएगा। और मैंने अभी आपको समझाया कि यानी कि जिस राशि पर ब्याज मिलता है के लिए वो राशि क्या कहलाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं आप लोगों के सामने, समझो आप इसको। यानी कि 20 रुपए जो ब्याज मिला है वो किस पर मिला है, 200 पर मिला है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि इसके पिताजी हैं वो कौन है आपके, दो। तो यानी कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, 20 रुपए ब्याज मिला है, कितने पर मिला है, 200 पर मिला है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परसेंट में जवाब चाहिए तो गुणा कितने से होगा आपका, दोस्तों, मित्रों, साथियों, किससे होगा आपका, यानी कि 2 जीरो, 2 का भाग लगाएंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बनेगा आपका, 10%। क्लियर है। यानी कि इस तरीके से आपको फायदा क्या हुआ, यानी कि मैंने जो लाइन लिखवाई अभी, इससे क्या फायदा हुआ, क्या इससे आप लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते। कैसे निकाल सकते, 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, कितने पर मिल रहा है, 5 पर। 1/5 इंटू कितना करेंगे तो कितना बनेगा आपका, 20 पर। कितना आ रहा है आपका, 20 पर। क्लियर है कि नहीं। ये रही आपकी बेसिक बात है। क्लियर है विद्यार्थियों, आप लोग इस बात को समझ रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम। मैंने आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है, अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है। मित्रों, साथियों, और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर, यानी कि हम जिस चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं वो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाई 100। पावर क्या लगाएंगे अपन, टाइम का लगाएंगे, माइनस क्या करेंगे, प्रिंसिपल करेंगे। ठीक है। ये क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन होता है। क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन होता है। क्लियर है विद्यार्थियों। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन के लिए क्या करेंगे, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100, ऊपर में क्या आएगा आपका, टाइम आएगा। क्लियर है। मैंने बताया कि पी बोले तो प्रिंसिपल यानी कि, टी बोले तो टाइम यानी कि, ए बोले तो अमाउंट, आर बोले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ब्याज की दर होती है। क्लियर है विद्यार्थियों। आगे मैंने आपको समझाया, यानी कि आप इसको अध्ययन जब करेंगे तो आप 3 भागों में अध्ययन कर रहे होंगे, यानी कि रेशो मेथड आपके सामने, यानी कि यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने मेरे दोस्त, कौन सा मेथड है, रेशो मेथड है। रेशो मेथड है तो आप लोग सकते हैं। कौन सा मेथड दिया जा रहा है विद्यार्थी, रेशो मेथड। मेथड क्लियर है। तो रेशो मेथड इसमें, तो रेशो मेथड लिख दी। क्लियर है। अब देखो रेशो मेथड होता क्या है, मैंने एक क्वेश्चन लिया आपके सामने कि आपका टाइम कितना दिया जा रहा है, 2 वर्ष है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, प्रिंसिपल कितना है, 1000 है, तब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, यानी कि ब्याज क्या बनेगी। तो मित्रों, साथियों, दोस्तों, 10% बराबर कितना होता है आपका, 1/10 होता है। तो इधर में प्रिंसिपल लिखेंगे, इधर में क्या लिखेंगे आप, अमाउंट लिखेंगे, इधर में मूलधन है तो इधर में क्या है आपका, मिश्रधन है। क्लियर है विद्यार्थियों। यानी कि 10 पर 1 ब्याज मिलेगा तो 11, 2 वर्ष है तो 2 बार लिख दिया मैंने। इनका गुणा करेंगे तो 100 बनेगा, इनका गुणा करेंगे तो 121 बनेगा। 100 से कोई राशि 121 में बदल रही है तो इंटरेस्ट कितना बनेगा, 21 बनेगा। प्रिंसिपल हमारा 100 नहीं है, कितना, 100 नहीं है, वो प्रिंसिपल है कितना आपका, 1000 है। 100 को 1000 बोलना है तो कितने गुने पर है, 10 गुने पर। तो इसका भी जब 10 गुना करेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो 210 बनेगा। क्लियर है विद्यार्थियों। मैंने एक कंडीशन लिखवाई इधर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा बन रहा है आपका, 1/x है, यानी कि कैसा बन रहा है, 1/10। तो इधर भी कितना है आपका, 1/x है। तो इस कंडीशन के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल हमेशा x का वर्ग होता है, 10 का वर्ग करेंगे तो कितना बनेगा, 100 बनेगा। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा क्या बनेगा, 2x + 1। x कितना दिया जा रहा है आपके लिए, 10, 10 का डबल करेंगे 20, और एक कितना बनेगा, 1। क्लियर है। तो यानी कि यहाँ पे 100 बनेगा, 100 को कितना बोला जाएगा, 1000। तो कितने गुने पर है, 10 गुने पर। तो 21 का भी 10 गुना करेंगे कितना बनेगा, 210। एक यानी कि सेकंड वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, दूसरी वर्ष का ब्याज चाहिए, तो x + 1 बनेगा, यानी कि 11 बनेगा।
अंतर की बात करेंगे तो कितना बनेगा प्यारे विद्यार्थियों, 10 और 10 1 बनेगा, तो यानी कि लाइन से नीचे क्या होता है हमारा अंतर होता है, डिफरेंस होता है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो डबल बनेगा, यानी कि 2x बनेगा। क्लियर विद्यार्थी, कहां से आया कैसे आया मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया साइड में। क्लियर विद्यार्थियों, अगली स्लाइड में अपन समझेंगे। यानी कि सक्सेसिव मेथड क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ब्याज पर ब्याज, यानी कि लगातार। तो देखो x प्लस बाई एक्स बाई डिवाइडेड बाई 100 होगा, इसको सक्सेसिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सक्सेसिव बोला जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इधर में टाइम कितना दिया है आपके लिए? 2 वर्ष है, यानी कि 2 ईयर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, यानी प्रिंसिपल कितना दिया रहा है? 1000 दिया रहा है, 1000 दिया जा रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे जब पूछा जा रहा है तो प्यारे विद्यार्थी आप सक्सेसिव का यूज करके इसको निकाल सकते हैं। 10 प्लस 10, 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, ये कितना बनेगा? 21% बनेगा। कितना बनेगा? 21% बनेगा। तो 1000 का 21% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका? 210 आएगा। यानी कि इससे पहले भी हमने रेशो मेथड से इसको सीखा, तब भी आंसर 210 था। अब सक्सेसिव भी क्या है तो कितना आ रहा है? 210 आ रहा है। अगला तरीका भी देख लीजिए। अगला तरीका आपका कौन सा है? आपका ट्री मेथड। कौन सा मेथड है? ट्री मेथड। ट्री मेथड को समझिएगा आप लोग, ये बहुत खास है। क्यों खास है? अगर आपसे बोल दिया कि दूसरी वर्ष का ब्याज और तीसरी वर्ष का ब्याज निकाल, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है। प्यारे विद्यार्थियों, सवाल को सेम लिया है मैंने, प्रिंसिपल कितना है आपका? 100 है। इसका 1/10 और इसका 1/10। क्लियर है? इसका जब 1/10 निकालेंगे तो 10 आएगा, इसका भी 1/10 10 आएगा। अब 1 साल पहले हमें ब्याज के रूप में कितनी राशि मिली, तो इसका भी जब 1/10 निकालेंगे तो 1 आएगा। ये 1 किसको दर्शा रहा है? ये 1 दर्शाएगा आपका सीआई और एसआई के अंतर। क्यों दर्शाएगा? ये देखेंगे, इस लाइन से जो नीचे लिखा होगा वो सीआई और एसआई का अंतर होगा। यानी कि सीआई कितना बन रहा है? 10, 10 20 और 1 कितना बन रहा है? 21। अब अगर मैं एसआई की बात करूं तो 10 और 10 कितना बनेगा? 20। 20 और 21 का जब डिफरेंस लेते हैं तो कितना बनेगा? 1 बनेगा। यानी कि प्यारे विद्यार्थी, ये 100 नहीं है, प्रिंसिपल कितना है? 1000 है, तो कितने गुने पर है? 10 गुने पर। तो 21 का भी 10 गुना करेंगे तो आंसर बनेगा आपका 210। उम्मीद कर रहा हूं, आशा कर रहा हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आपके सामने लिखी हुई है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। यानी कि जिस राशि पर ब्याज मिलता है वो राशि उस ब्याज के लिए क्या कहलाती है? मूलधन कहलाती है। यानी कि प्यारे विद्यार्थियों, आप समझिएगा, यानी कि इसके पिताजी तो 5 हैं। ये 1 रुपए जो पैदा हुआ है, 1 रुपए जो मिला है ब्याज के रूप में, वो किससे मिला है? 5 से मिला है। तो इसके पिताजी तो बनेंगे 5। 5 के पिताजी कौन है? 25। यानी कि 25 पर ब्याज कितना मिला? 5। 5 पर ब्याज कितना मिला है? 1 मिला है। बात समझो। यानी कि इसके लिए मूलधन कितना है? 5 है, लेकिन 5 के लिए मूलधन कितना है? 25 है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस बात को अगर समझ रहे हैं तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं। 1 रुपए ब्याज मिला, किस पर मिला है? 5 पर। इन 100 पर कितना मिलेगा? तो 20। कितना दिया जा रहा है? 20। समझ रहे हैं ना बात को? बोलो हाँ या ना। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थी। ये मैंने आपके सामने समझाया। देखो, एक एग्जाम्पल लिया। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना? 400 है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना? 420 है। टाइम कितना दिया जा रहा है? 2 वर्ष दिया रहा है। तब आपसे बोला जा रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। इस कंडीशन में आप समझिएगा, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए कैसा होता है? समान होता है। तो विद्यार्थी, अगर आप लोगों को मालूम नहीं है तो मैं लिख देता हूं। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है। क्लियर है? बोलो मित्रों, साथियों, दोस्तों, क्लियर है? तो अगर 2 वर्ष में 400 मिल रहा है तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा? 200 मिलेगा। तो 200 200 लिख दिया। इस लाइन से नीचे जब जाएंगे तो सीआई और एसआई का डिफरेंस आएगा। सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना बनेगा आपका? 20 बनेगा। तो यानी कि 20 के पापा कितने? आपके 200 हैं। तो 20/200 इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर कितना बनेगा विद्यार्थियों? 10% आएगा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि बेसिक बातें आप लोग समझ चुके होंगे। अगर बेसिक बातें आप लोग समझ गए हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस चैप्टर की अपन लोग शुरुआत करते हैं। तो मित्रों, चैप्टर की जब शुरुआत कर रहे होंगे, देखिएगा,
ये आपका टाइप नंबर पहला है, चैप्टर का टाइप नंबर आपका फर्स्ट है। यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2 स्लॉट पर आधारित होगा, यानी कि आपकी मैक्सिमम कितनी वर्ष मिलेंगे, 2 वर्ष मिलेंगे। अब देखिएगा इसको प्यारे विद्यार्थी, आज की क्लास का मेरा पहला क्वेश्चन देखेंगे आप। देखिएगा मित्रों, पहला क्वेश्चन आप लोग समझे। 11,000 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से ब्याज जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो प्यारे विद्यार्थी 2 वर्ष हैं। कितनी वर्ष दी जा रही है? 2 वर्ष दी जा रही है। मित्रों, साथियों, दोस्तों, कितना परसेंट दिया जा रहा है? 4% दिया जा रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा, सक्सेसिव लगाएंगे, यानी कि 2 वर्ष है तो 4 का डबल करेंगे तो कितना बनेगा आपका? 8। क्लियर है? 4 का वर्ग करेंगे तो कितना बनेगा आपका? 16। यानी कि सक्सेसिव से कितना आएगा आपका मेरे प्यारे विद्यार्थी? सक्सेसिव लगाया मैंने 4 + 4 + 4 × 4 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे हम लोग? 100 करेंगे तो आपका कितना बनेगा? 8.16। बोलो यस और नो। आपके लिए प्रिंसिपल कितना दिया जा रहा है? आपके लिए 11,000 है। अब 11,000 दिया जा रहा है तो यहाँ पे कितना आप लोग? 800 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे आप लोग? यानी परसेंट हटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 100 आएगा। अब पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो और लगाइएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मित्रों, साथियों, 3 जीरो से आप 3 कैंसिल आउट कर सकते हैं। 11 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना बनता है? 66 बनता है। एक 6 हासिल आएगा। 11 और 6 कितना बनेगा आपका? 17। 11 8 88 कितना बनेगा आपका? 89 बनेगा। 10 है तो एक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो आपका आंसर बनेगा प्यारे विद्यार्थियों 897 पॉइंट कितना बनेगा? 6 बनेगा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को समझे होंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या बनेगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है विद्यार्थियों? अगर आप लोग इस बात को समझ रहे हैं तो क्लियर है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा, 15% प्रति वर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर के साथ 18,000 रुपए की राशि 2 वर्ष की अवधि के बाद प्राप्त राशि क्या होगी? जब जब प्राप्त राशि की बात आएगी तो यहाँ पे आप याद रख लेना मेरे दोस्तों, मित्रों, साथियों, जब प्राप्त राशि की जब जब बात आएगी तो तौर पे मैं कह सकता हूँ ये क्या पूछा जा रहा है आपसे? मिश्र धन पूछा। क्या पूछा जा रहा है? मिश्र। अब देखिएगा आपके लिए कितना दिया जा रहा है? 15% दिया जा रहा है। 15% का मतलब होता है मित्रों, साथियों, दोस्तों, क्या बनेगा आपका? यानी कि 15% का मतलब होता है 3 बटे कितना बनेगा? 20। यानी कि मैं कह सकता हूं मेरे दोस्तों, मित्रों, साथियों, यानी कि आप इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना बनेगा? यानी कि 23 तो अमाउंट क्या बनेगा आपका? प्रिंसिपल बनेगा। 2 वर्ष है। कितनी वर्ष है आपकी? 2 वर्ष है तो इसको कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। जब 2 बार इसको लिखा जाएगा तो यानी कि 20 दर में कितना लिखा जाएगा आपका? 23। तो 20 का वर्ग कर दो। 2 वर्ष हैं तो वर्ग करेंगे, 3 वर्ष हैं तो क्या करेंगे आप लोग? क्यू करेंगे। 20 का वर्ग करेंगे तो मित्रों कितना बनेगा? ये बनेगा आपका 400 और इधर में कितना बनेगा आपका? 500। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। अब देखिएगा, प्रिंसिपल आपका 400 ना होकर के कितना दिया जा रहा है आपके लिए? 18,000 है। कितना दिया जा रहा है दोस्तों? कितना है प्रिंसिपल आपका? 18,000 है। प्रिंसिपल कितना आ रहा है आपका? 18,000 है। बोलो हाँ या। क्लियर है? यहाँ पे कितना लिखेंगे आप लोग? 18,000 लिखेंगे। 18,000 जब लिखा जाएगा यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो कितने गुने पर? ये 45 गुने पर है। सवाल में दिया गया प्रत्येक वैल्यू भी कितने गुने पर होगा आपका? 45। क्लियर है कि नहीं है? अरे बोलो यस और नो। अब देखिएगा, 45 नम्मा करेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 405 बनता है। 405 का मतलब होता है, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? हासिल कितना आएगा आपका? 40 आएगा। 45 दूनी 90 और 40 130 होता है। 130 का क्या लिखूंगा? जीरो। कितना बनेगा आपका मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हासिल कितना बनेगा? 13 बनेगा। 45 पंजे 225 होता है। 225 में 13 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा आपका? 200। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी आएगा आपका 200 आएगा। 23,805 आपका क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा। किंतु परंतु लेकिन ऐसे सवाल को नहीं करना। अगर आप ऐसे करेंगे तो कभी भी आप सिलेक्शन नहीं ले। सवाल को कैसे करना है? कैसे करना था? आप समझिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इधर प्रिंसिपल तो इधर में क्या है आपका? अमाउंट है। अमाउंट का मतलब है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो किसका मल्टीपल होगा? वो 23 का मल्टीपल होगा।
आपका जो भी आंसर आएगा वो 23 से विभाजित होगा। क्यों होगा? क्योंकि अमाउंट क्या है आपका 23, 23 का मल्टीपल होगा, तो 23 का भाग लगा। देखो आप 23 का भाग लगाएंगे, 23 एकम 23 होता है, इसमें नहीं जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन नंबर ए कैंसिल आउट हो जाए। 23 एकम 23, 23 3 69, 11 बचेगा, 23 पंजे 115, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका क्या होगा? इसमें लिख लेना, मैं लिख देता हूं नोट। ऐसे सवालों में यानी कि 23 का गुणज से भी आंसर लगा सकते हैं। क्लियर है विद्यार्थियों? अरे बोलो हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं है? तरीके आप पर सब आने चाहिए। ये बेसिक तरीका रहा, ये आपका क्या रहा? ऐसे रहा, आंसर लो तुरंत। क्लियर है विद्यार्थियों? तो उम्मीद कर रहा हूं, आशा कर रहा हूं कि आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे। मित्रों, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा। 17,200 रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के बाद राशि क्या होगी? तो 10% का मतलब होता है 10 और 11, आंसर 11 का मल्टीपल आएगा। 11 का क्या होगा? गुणज। पहले तो आप डिटेल से समझ लो, फिर ऐसे समझ। 10% विद्यार्थियों क्या बनता है? 10% बोले तो 1/10। क्लियर है? इधर में प्रिंसिपल लिख दिया, इधर में क्या लिख दिया? इधर में 10 लिख दिया, इधर में क्या लिख दिया मैंने? 11 लिख। 2 वर्ष हैं तो क्या लगाएंगे? वर्ग लगाएंगे। अगर 3 वर्ष होती तो क्या लगाएंगे? अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो प्रभु। तो कितना बनेगा आपका? 100 बनेगा। इधर में कितना बनेगा आपका मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 101। क्लियर है कि नहीं? अब देखिएगा 100 का मान कितना दिया जा रहा है आपके लिए? इतना दे। 100 की वैल्यू कितनी दी जा रही है प्यारे विद्यार्थियों? 17,000 कितनी दी जा रही है? 200 दी। 17,200 दी जा रही है, तो कितने गुने पर बैठा है? 172 गुने पर बैठा है। इधर भी कितने से गुणा करेंगे? 172 से करेंगे। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे यानी कि 121 इंटू 172 करने में विद्यार्थी को टाइम लगेगा। बोलो हाँ या ना? तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो अमाउंट है वो किसका मल्टीपल है? 11 का मल्टीपल। अब 11 का मल्टीपल है तो 11 से चेक करिए, 11 दूनी 22, 11 11 7 77 होता है। कितना बनेगा आपका? 4 नहीं जाएगा। यानी कि देख लो आप लोग कैसे करेंगे। 2 8 10 2 12, 12 में से 3 घटाएंगे, नहीं जाएगा। 2 8 10, 10 2 12, ठीक है। 12 में से 4 घटाएंगे, नहीं जाएगा। क्लियर है? 2 8 10 2 12, 12 में से 1 घटाएंगे तो कितना बनेगा? 11, यानी कि 20,812। यानी कि आपका आंसर क्या बनेगा? 20,812। यानी कि सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग। ऐसी तो करते हैं सवाल को, और ऐसे आप लोग बड़ी आसानी से कर पा रहे होंगे। क्लियर विद्यार्थियों? कर पा रहे हैं? यहाँ पे कितना आएगा आपका? 20,812। अब मैं यहाँ पे फिर लिख देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे क्या लिख देता हूँ विद्यार्थियों? लिख लीजिएगा। इस प्रकार के सवालों के लिए गुणज से लगा सकते हैं। इस प्रकार के सवालों को सवालों के लिए गुणज विधि से लगा सकते हैं। क्लियर है विद्यार्थियों? इसमें जो सवाल में किसका गुणज होगा? 11 का गुणज। किसका गुणज होगा? आंसर 11 का क्या होगा? गुणज होगा। क्लियर है विद्यार्थियों? इस सवाल में जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा आपका? 11 का क्या बनेगा? मल्टीपल बनेगा। किसका मल्टीपल बनेगा? 11 का मल्टीपल बनेगा। और 11 का मल्टीपल आपका एक ही है, वो है आपका मेरे प्यारे विद्यार्थियों 11 का मल्टीपल कौन सा है? ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? ये है। 11 का मल्टीपल कौन सा है आपका? 11 का मल्टीपल एक ही है,
22 है। इसमें देखेंगे 2 8 10 2 12, 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना बनेगा आपका 10 बनेगा, तो इसमें आपका भाग नहीं जाएगा। क्लियर है विद्यार्थियों? तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 2 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 10,164 हो जाती है, तो निवेश की गई राशि क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थी समझिए, 10% का मतलब क्या होता है आपका, 1 बटे कितना बनता है 10। क्लियर है? मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रिंसिपल, और इधर में क्या लिख दिया आपका अमाउंट। इधर में कितना लिख दिया 10 और इधर में कितना 11। जब 2 वर्ष हैं तो मैं क्या लगाऊंगा, वर्ग लगाऊंगा। तो कितना बनेगा आपका मेरे दोस्तों मित्रों, ये बनेगा आपका 100 बनेगा। इधर में कितना बनेगा आपका 121। क्लियर है? बोलो हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं? अब एक बात समझिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब आपसे क्या बोला जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इधर में देखिए कितना आ रहा है आपका 121 आ रहा है। कितना आ रहा है 121 का मान कितना दिया जा रहा है आपके लिए 10,164। 10,000 कितना दिया जा रहा है 164 दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है 10,164 है। कितना दिया जा रहा है दोस्तों 10,100, यहाँ पे लिखिए कितना दिया जा रहा है 10,164। अब आप सोचिएगा इस एक में मैं कितने से गुणा करूं कि प्यारे विद्यार्थी 4 बनना चाहिए। देखो 8 से करेंगे तो 8 बनेगा, 3 से करेंगे 3 बनेगा, 4 से करेंगे 4 में गुणा करेंगे तो 4 बनेगा। तो प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि 121 जो लिखा हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे जो कितने मल्टीपल पर बैठेगा 84 गुने पर बैठेगा, तो इधर भी कितने गुने पर बैठेगा, ये 84 गुने पर बैठेगा। तो आपका आंसर बनेगा 8,400। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है विद्यार्थियों? करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे हो। क्लियर है विद्यार्थियों? अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। अरुणा ने जयश्री से 10% प्रति वर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 9,000 रुपए उधार लिए। 2 वर्ष के बाद सभी बकाया चुकाने के लिए कुल राशि कितनी चुकाई होगी? कुल राशि बतानी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नहीं कर सकते हैं। देखिएगा 10% बराबर कितना बनेगा आपका दोस्तों मित्रों साथियों, 1/10 बनेगा। मैंने अभी बताया इधर में क्या लिखना है प्रिंसिपल और इधर में क्या लिखना है आपको अमाउंट लिखना है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट की जब बात चल रही है तो इस सवाल को आप लोग करेंगे, यानी कि इधर में 10 आएगा तो इधर में कितना बनेगा आपका 11 बनेगा। 2 वर्ष हैं तो क्या लगाइएगा आप लोग, वर्ग लगाइएगा। ठीक है, तो 2 वर्ष हैं तो वर्ग लगा दिया तो कितना बनेगा ये 100 बनेगा। इधर में कितना बनेगा आपका, यानी कि 11 का वर्ग करेंगे तो कितना बनेगा आपका 100 बनेगा। अब आगे भी देखिएगा, अगर आगे मैं आप लोगों से बोलूं मित्रों साथियों दोस्तों, अगर आगे भी इस सवाल को मैं बढ़ा दूं, यहाँ पे आप एक बात समझ रहे होंगे कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि ये वाली वैल्यू 100 नहीं है, कितनी है 9,000 है। कितने गुने पर बैठा है 90 गुने पर बैठा है। तो सवाल में दिया गया प्रत्येक वैल्यू भी कितने गुने पर बैठेगा 90 गुने पर बैठेगा। तो देखेंगे 0 9 18 और ये कितना बनेगा 10, 10,890। आपको कहीं भी दिख रहा हो वही आपका क्या बनेगा आंसर बनेगा 10,890। क्या बनेगा आंसर 10,800। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग अगर आप लोग इस बात को समझ रहे हैं विद्यार्थियों, समझ रहे हैं तो आप लोग इसको कर सकते। समझ रहे हैं क्या? अगर समझ रहे हैं तो इसको नोट भी कर। क्लियर है विद्यार्थियों? अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, महेश ने 8,000 रुपए की राशि एक समय अवधि के लिए जमा योजना में 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की। महेश को समय अवधि के बाद जमा राशि परिपक्वता पर कितनी राशि मिलेगी? यानी कि मिश्र धन के बारे में बात बोली जा रही है। अब मिश्र धन के बारे में जब आपसे बोला जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों 5% का मतलब होता है, आप लोग समझिएगा 5% बराबर कितना होता है आपका 1/, कितना होता है 20। इधर में मैंने प्रिंसिपल लिख दिया तो इधर में मैंने क्या लिख दिया अमाउंट लिख दिया। 2 वर्ष हैं क्या लगाइएगा आप लोग वर्ग लगाइएगा। अगर 3 वर्ष हैं तो क्या लगाइएगा आप लोग क्यू लगाइएगा। अरे बोलो हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं है?
जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे मित्रों, 20 का वर्क करेंगे तो कितना बनेगा आपका 400 बनेगा, 21 का वर्क करेंगे तो कितना बनेगा आपका 441 बनेगा। क्लियर है कि नहीं है? अब जो 441 है 21 इंटू 21 आया है, अब 21 इंटू 21 आएगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जो भी आंसर बनेगा वो 7 का मल्टीपल बनेगा। बोलो हाँ या ना, 7 और 3 का मल्टीपल बनेगा। अब देखिएगा 7 और 3 के मल्टीपल की बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो 8 8 16 होता है, 3 का भाग नहीं जा रहा इसमें। देखिएगा 8 7 15 दो कितना बनेगा आपका 17 बनेगा, इसमें नहीं जा रहा है। 9 8 कितना बनेगा 17 बनेगा, तो एक ही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद कर रहा हूं, आशा कर रहा हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे, यानी कि मैंने इस आंसर को पलक झपकते ही लगा सकता हूं। यानी कि 5% बराबर कितना बनता है आपका 1/20 यानी कि 21। अमाउंट जो आएगा 21 इंटू 21 आएगा। 21 जो होता है वो 3 और 7 का मल्टीपल होता है। 3 और 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है कि नहीं है? आप बाई ऑप्शन से भी इस सवाल को कर सकते हैं। क्लियर है विद्यार्थियों? बोलो हाँ या ना। अगर इस बात को आप लोग समझ रहे हैं तो देख लो, अगर नहीं समझे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे भी लगा सकते थे या आप ऐसे लगा लो, कोई बड़ी बात। कुल मिला के ये है कि आप लोगों की समझ में सवाल आने चाहिए। यानी कि प्रिंसिपल 400 ना हो करके कितना दिया जा रहा है आपके लिए विद्यार्थियों, 400 ना हो करके वो प्रिंसिपल कितना दिया जा रहा है 8000। क्लियर है? 2 जीरो से 2 जीरो कितने गुने पर बैठा है 20 पर बैठा है। सवाल में दिया गया प्रत्येक वैल्यू भी कितने गुने पर बैठेगा 20। तो 4 दूनी 8 होता है, 4 दूनी 8 होता है, तो आंसर क्या बनेगा आपका 88। अरे बोलो हाँ या ना। 88 20 बोले तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है कि नहीं है? मैं ये कह रहा हूं कि मात्र 10 सेकंड में आंसर दे सकते। कितनी सेकंड में? 10 में। कैसे देंगे? मान लीजिए आप पर नहीं आता, कोई बड़ी बात नहीं। आपको पता है विद्यार्थियों, आपको क्या बनना है? ज्ञानी नहीं बनना, आपको मैथ में एक्सपर्ट बनना है। क्या बनना है? एक्सपर्ट बनना है। कैसे बनना है? 5% बोले तो आप समझिएगा, 5 का मतलब होता है 1/20। 5% का मतलब कितना हो गया? 1/20। तो 1/20 का मतलब 20 पर ब्याज कितना? एक, तो वो अमाउंट कितना बनेगा 21। 21 का मतलब होता है 3 × 7, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 3 और 7 का मल्टीपल होगा। तो 3 का भाग किस में जाता है? यानी कि संख्याओं का योग करें वो 3 से डिवाइड हो जाए, तो 8 8 16 होता है, तो इसमें नहीं जाएगा। 8 7 15 और 2 17, 17 में भाग 3 का नहीं जाता। 8 8 कितना बनेगा 16, 2 18, 18 में कितने का भाग जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 3 का जाता है। तो एक ही आंसर बनेगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ रहे हो। क्लियर विद्यार्थियों? अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा, जैसे इसमें बोला गया है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो देखिएगा 2 वर्षों का है, 6% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से है। तो प्यारे विद्यार्थियों मैंने बताया कि एक वर्ष का कितना है 6, दूसरी वर्ष का भी 6। तो आप 6 का डबल लिखेंगे, सीधा लिखेंगे डबल, कितना आएगा 12। 6 का डबल यानी कि 6 का डबल लिख दिया 12। 6 का वर्ग करिएगा तो पॉइंट लगा के वर्ग लिख दीजिए, कितना आएगा 36 आएगा, यानी कि 12 पॉइंट ब्याज लगेगा। यानी कि आपका सीआई कितना बनेगा आपका 12.36। कैसे आया मित्रों? वो रफ कार्य में लिख लीजिएगा। सक्सेसिव से 6 + 6 + 6 × 6 डिवाइडेड बाई कितना बनेगा आपका 100 बनेगा। तो आंसर में कितना आएगा 12.36। अब देखिएगा आपको निकालना क्या है? सीआई निकालना है। तो यानी कि आपके लिए प्रिंसिपल कितना दिया जा रहा है 2500 दिया जा रहा है। 2500 का कितना निकालिएगा आप लोग 12.36%। परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना बनेगा 100। पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा आपका 00 और आएगा। प्यारे विद्यार्थी मैंने यहाँ से पॉइंट हटा दिया। अब देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो 25 से काटेंगे तो कितनी बार कट रहा है 4 बार। 4 का भाग लगाएंगे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, 4 × 12 होता है, भाग टूटी बिंदी 4 9 36, यानी कि 309 रुपए आएगा। और 309 रुपए आपको कहीं भी दिख रहा है वही आपका क्या बनेगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर आपका बी सॉरी ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे हो। क्लियर है? अब मैं साफ सुथरा लिख देता हूं, थोड़ा सा मुझे क्या है पीडीएफ अच्छी बनाने का शौक है। देखो आप, यानी कि प्रिंसिपल आपका कितना है प्यारे विद्यार्थियों 2500 है, इंटू 12.36। देखिएगा इधर में कितना आएगा 100, इस पॉइंट को उठाएंगे 2 जी। फाइनली आपका आंसर कितना आएगा मैं सीधा लिखूंगा, कितना बनेगा 300
9 रुपए। क्लियर है? उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रघु अपनी 16 वर्ष की पुत्री के नाम पर एक योजना में 5 लाख रुपए का निवेश करता है, जिसमें वार्षिक आधार पर गणनीय 5% वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाता है। पुत्री की उम्र आयु 18 वर्ष होने पर कुल प्राप्त राशि क्या होगी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 5% बोले तो देखो, जैसे सवाल है वैसे ही अपने खतरनाक तरीके। ये बात आप याद रखिएगा, पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूं, आपको इस इजी तरीके से आपको कोई नहीं समझा सकता। मैंने आपको एक ही बात बोली थी अभी आपसे कि प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह के क्वेश्चनों को जब सॉल्व करेंगे तो 5% बोले तो क्या बनेगा आपका 1/20 बनेगा। यानी कि मैं कह सकता हूं 21 बटे कितना बनेगा 20 बनेगा। और 21 जो दिया है वो 3 और 7 का क्या होता है मल्टीपल है, 3 और 7 का। यानी कि जो भी आंसर आएगा उसमें 3 और 7 का भाग जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो मैं 7 से चेक कर लेता हूं। 7 का भाग लगाऊंगा तो प्यारे विद्यार्थियों कितनी बार जाएगा, 7 7 49 होता है, 2 बचेगा, 7 3 21, 4 बचेगा, 7 6 42, इसमें नहीं जाएगा। क्लियर है? देखिएगा, 7 7 49 होता है, कितना बचेगा आपका 6, 7 8 56, कितना बचेगा 5, 55 हो गया, 7 7 49, कितना बचेगा 6, 62 में नहीं। क्लियर है? इसमें देखिएगा 7 7 49, कितना बचेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी 6, 62 हो गए, 7 8 56, कितना बचेगा प्यारे विद्यार्थी 6। अब इधर में कितना बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी 7 8 56, फिर बचेगा 5, तो इसमें भी नहीं जाएगा। इन तीनों में नहीं जा रहा है तो निश्चित तौर पे इसमें भाग जाएगा। किसका जाएगा? 7 का। देखो आप, 7 7 49 होता है, बचेगा कितना 6, कितना बनेगा 61 बनेगा, 7 8 56 बचेगा कितना आपका 5, 7 7 49 बचेगा 3, 3 5 35, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो। क्लियर है विद्यार्थियों? आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको क्या बनना है? एक्सपर्ट बनना है। तो एक्सपर्ट अगर बनना है तो आप 3 और 7 के मल्टीपल से इस आंसर को ठोक सकते थे, लगा सकते थे, और आप 10 सेकंड में सवाल का आंसर दे सकते थे। ये तो हुआ आपका बिल्कुल एकदम स्मार्ट अप्रोच हुआ। अब आप इसको डिटेल से भी देख सकते हैं विद्यार्थियों। देखो, 16 वर्ष की पुत्री है, वो 18 की हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, तो आपका टाइम कितना बनेगा? 2 वर्ष बनेगा। कितना बनेगा? 2 वर्ष। अब सबसे पहले आपके लिए 5% बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? 5% बराबर क्या लिखेंगे? 1/20 लिखेंगे। इधर मैं प्रिंसिपल लिखूंगा तो इधर में क्या लिखूंगा? मैं अमाउंट लिखूंगा। इधर में 20 लिखूंगा तो इधर में क्या लिखूंगा? 21 लिखूंगा। क्लियर है विद्यार्थियों? अब देखिएगा 2 वर्ष हैं तो क्या लगाएंगे? वर्ग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर्ग लगाएंगे। क्लियर है विद्यार्थियों? 20 का वर्ग करेंगे तो कितना बनेगा आपका? 400 बनेगा। 21 का वर्ग करेंगे तो कितना बनेगा आपका? 441 बनेगा। क्लियर है कि नहीं है? अब देखिएगा, वो राशि कितनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 5 लाख है। कितनी है? 5 लाख है। यानी कि इसको बोल सकते हैं, यानी कि विद्यार्थियों, मित्रों, साथियों, इसको बोल सकते हैं हम लोग, यानी कि 400 को कितना बोला जा रहा है? 400 को कितना बोला जा रहा है आपके सामने मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बोला जा रहा है 5 लाख बोला जा रहा है। 5 लाख को मैं क्या लिख सकता हूं विद्यार्थियों, मित्रों, साथियों? मैं लिख सकता हूं 500 इंटू 1000। क्लियर है? यानी कि 10,000 कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? और कोई बात नहीं, नहीं करें तब भी कोई, इसको साफ कर दे। 5 लाख ही लिख, कितना लिख दिया मैंने? क्लियर है विद्यार्थी? 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 4 का भाग 5,000 में लगाएंगे तो कितने गुने पर बैठा है? 1250 गुने पर बैठा है। कितने गुने पर बैठा है विद्यार्थियों? 1250 से। कितना लिखेंगे? 1250 से। 1250 का मतलब 1250। सवाल में दिया गया प्रत्येक वैल्यू भी कितने गुने पर बैठेगा? 1250 गुने पर बैठेगा। तो मित्रों, आपका जो आंसर बनेगा 5,51,250, 5,51,250 बनेगा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। समझ रहे हैं तो एक ही आंसर बनेगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इस बात को अगर आप लोग समझ गए हैं, नोट भी कर। क्लियर विद्यार्थियों? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते के 2 वर्ष के लिए 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर पी रुपए उधार लेता है। कितने रुपए उधार ले रहा है? पी रुपए उधार लिए। कितने रुपए लिए विद्यार्थियों? पी रुपए उधार लिए। ये राशि कितनी है आपकी? 5280 रुपए है। तो पी का मान ज्ञात कीजिए। 5280 दिया जा रहा है। अब देखिएगा विद्यार्थियों, देखेंगे, यानी कि 20% बोले तो
विद्यार्थियों मित्रों साथियों 20% बोले तो कितना बनेगा आपका 1/5, यानी कि 1/5 बन रहा है। तो मैंने इधर में क्या लिख दिया प्रिंसिपल और इधर में क्या लिख दिया अमाउंट लिख 5 लिख दिया। 5 पर 1 ब्याज मिलेगी तो कितना बनेगा आपका 6 कितना बनेगा 6। क्लियर है विद्यार्थियों। दोस्तों मित्रों साथियों जब 2 वर्ष हैं तो वर्ग लगाइएगा। वर्ग जब करेंगे तो 5 का वर्ग करेंगे तो कितना बनेगा आपका 25 बनेगा। इधर में कितना बनेगा आपका मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितना बनेगा 36। क्लियर है कि नहीं है? अरे बोलो हाँ या ना, क्लियर है क्या? अब आगे देखिए, यानी कि वो राशि कितनी हो जाती है आपकी, यानी कि 5280 रुपए हो जाती है। कितनी हो जाती है 5200, यानी कि 36 का मान कितना दिया जा रहा है 5280 है। देख लो कितना दिया जा रहा है विद्यार्थियों, मेरे प्यारे विद्यार्थी 36 का मान कितना दिया जा रहा है आपके लिए 5200, कितना दिया जा रहा है 5280 है। क्लियर है। अब देखिएगा 36 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। बोलो यस और नो, एक बार गया। अब बचेगा कितना प्यारे विद्यार्थियों 14 दो कितना बनेगा आपका 16 बनेगा। क्लियर है कि नहीं है, यानी कि 168 हो गया। कितना हो गया 168। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों 168 का मतलब है 36 का भाग लगाएंगे तो प्यारे विद्यार्थी 36 पंजे 100, यानी कि तीन कितना बन रहा है आपका, एक बार फिर देख लीजिएगा 5200 कितना दिया रहा है 80 है। यानी के 2 वर्ष के लिए 20% की चक्रवृद्धि ब्याज पर पी रुपए उधार लेता है। ब्याज की देय राशि ब्याज की राशि है, किसकी राशि है विद्यार्थी, ब्याज की राशि है। अपने शब्दों को मैं वापस लेता हूं, यानी कि राशि किसकी दी जा रही है आपके लिए, ब्याज की राशि है, ना कि अमाउंट की राशि विद्यार्थियों। तो ब्याज की राशि है तो ब्याज कितनी बनेगी वो मैं लिख देता हूं आपके सामने। इधर में कितना बनेगा आपका 36। अब देखिएगा 25 रुपए हमने किसी को उधार दिए, वो हमें कितना लौटा के दे रहा है 36 दे रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ब्याज के रूप में राशि कितनी मिलेगी 11, और 11 यूनिट का मान कितना दिया जा रहा है आपके लिए, 11 यूनिट का मान कितना दिया जा रहा है 5200 है। कितने गुने पर बैठा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 11 चौक 44 होता है। क्लियर है कि नहीं है? बचेगा कितना आपका मेरे प्यारे विद्यार्थियों 8 बनेगा, 11 8 88 होता है, कितना बनेगा 480। सवाल में दिया गया प्रत्येक वैल्यू प्रत्येक मान कितने गुने पर बैठेगा दोस्तों मित्रों साथियों, कितने गुने पर बैठेगा आपका 480 गुने पर बैठेगा। 480 गुने पर जब इसको बिठा रहे होंगे 0 25 अट्टे 200 20 25 चौक 20 25 चौक 100 और 20 कितना बनेगा 120, यानी कि 12,000 आपका क्या बनेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है विद्यार्थियों? उम्मीद करता हूं आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ रहे हो। क्लियर है विद्यार्थियों? अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7500 रुपए की राशि को 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो एक वर्ष के बाद प्राप्त राशि क्या होगी। अब आप समझिएगा बात को, यानी कि कंडीशन कैसी दी जा रही है आपके लिए, हाफ ईयरली है, और ये वाली रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसी दी जा रही है, वार्षिक दी जा रही है। तो आप कितना यूज करेंगे 4% यूज करेंगे, यानी कि पूरी वर्ष के लिए अगर 8% है तो 6 महीने के लिए कितनी होगी मेरे प्यारे विद्यार्थी 4% होगी। पूरी वर्ष के लिए कितनी है 8%, लेकिन आपको यूज कितना करना है मेरे प्यारे विद्यार्थी 4% करना है। कितना करना है 4%, कैसे आएगा, यानी कि 8 का आधा करेंगे तो 4% बराबर कितना बनेगा आपका मेरे दोस्तों मित्रों साथियों, कितना बनेगा आपका 1/25 बनेगा। इधर में प्रिंसिपल लिखेंगे, इधर में क्या लिखेंगे अमाउंट लिखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों प्रिंसिपल कितना बनेगा आपका 25 बनेगा, इधर में कितना बनेगा आपका 26 बनेगा। 6 महीने के अगर 2 स्लॉट हैं, साल में कितनी बार हिसाब होगा 2 बार होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों 25 का वर्ग करेंगे तो कितना बनेगा आपका 625 बनेगा। इधर में कितना बनेगा आपका 676 बनेगा। अरे बोलो हाँ, क्लियर है कि नहीं है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप समझिएगा बात को। क्लियर है? अब देखो आप लोग यहां तक आप लोगों ने बात को समझ लिया होगा, यानी कि 625 का जो मान है वो कितना दिया जा रहा है आपके लिए 7500 दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है 75, यानी कि मैं लिख सकता हूं 625 का मान कितना दिया जा रहा है आपके लिए। क्लियर है? पर आपको ऐसे नहीं करना था, यानी कि आपको 13 का मल्टीपल देखना है, आंसर जो भी आएगा वो 13 का मल्टीपल, इसका मल्टीपल होगा 13 का। तो प्यारे विद्यार्थियों 13 का भाग लगाएंगे 13 6 78 नहीं जा रहा, इसमें लगाएंगे 13 6 78,
कितना बचेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 13 6 78 होता है। कितना बचेगा आपका मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 3 13 दूनी 26, 5 13 चौक 52, यानी कि इसमें भाग पूरी पूरी बार जा रहा है। इसमें जो भाग जाएगा वो आपका कैसा जा रहा है, पूरी पूरी बार इसमें भाग जा रहा है प्यारे विद्यार्थी। इसमें जो भाग जा रहा है एन बिल्कुल टकाटक जा रहा है, यानी कि जो आपका जो आंसर बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, जो आपका जो आंसर बनेगा मित्रों, साथियों, दोस्तों, आपका जो आंसर बनेगा वो 13 का मल्टीपल होगा। 13 का भाग एक ही ऑप्शन में जा रहा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, और बी इज करेक्ट आंसर होगा। देखो 13 का भाग लगाइए, 13 से 78 होता है, कितना बचेगा 4, तो 42 में भाग नहीं जाता। 13 का भाग लगाएंगे, 13 दूनी 26 होता है, 2 बचेगा, 13 एकन 13 होगा, 8 बचेगा, नहीं जा रहा है, एक ही ऑप्शन है वो है आपका। क्लियर है? अब आगे देखेंगे, यानी कि इसकी अगर बात करें तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर मैं इसको ढंग ढंग से, तो ये कितने गुने पर बैठा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिएगा सही विद्यार्थी, देख अब देखिएगा, मैं इसको काटूं 100 किससे काट दूं, 25 से काटूंगा तो 25 25, यानी कि कितने गुने पर बैठा है, 12 गुने पर बैठा है। कितने गुने पर बैठा है, 12 गुने पर। सवाल में दिया गया प्रत्येक वैल्यू भी कितने पर बैठेगा, 12 गुने पर। कितने गुने पर बैठेगा, 12 गुने। तो इधर भी 12 से गुणा करेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थी 12 6 72 होता है। कितना बनेगा, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2 आएगा, एक ही ऑप्शन में दिया जा रहा है, तो वो है आपका कौन सा, 81 बार है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, बी इज करेक्ट। आपको आंसर लगाने का एक ही तरीका था, 4% बोलेंगे, 4% बोले तो 1/25, यानी कि मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थी 26/25, 26 है, 2 और किसका 13 का क्या है, गुण। बोलो यस और, तो आंसर भी क्या आएगा, आंसर भी 2 और 13 का मल्टीपल होगा। क्लियर है कि नहीं? तो 2 का भाग तो सब में जा रहा था, 13 का भाग एक ही ऑप्शन है, वो है आपका ऑप्शन नंबर है बी है। क्लियर है विद्यार्थियों? अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा, राजवीर ने 10% प्रति वर्ष की दर से एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 16,000 रुपए निवेश किए, जो के अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, वह जो राशि प्राप्त करेंगे वह कितनी हो। अब देखिए 10% का मतलब कितना दिया जा रहा है, यानी कि 10% है विद्यार्थियों, कितना दिया जा रहा है, 10% दिया जा रहा है। ये नहीं है आपको, कितनी लेनी है, 5%। देखिएगा 10%, अर्धवार्षिक है, इसकी यूज कितना लेना है, 5%। 5% बराबर कितना बनेगा आपका, 1/20, यानी कि प्रिंसिपल लिखिएगा, इधर में क्या लिखिएगा आप लोग, इधर में कितना लिखेंगे 20, इधर में कितना लिखेंगे आप लोग 21 लिखेंगे, यानी कि दो दो स्लॉट बन रहे हैं 6 6 महीने के, तो वर्ग लगाइएगा। इधर में कितना बनेगा प्यारे विद्यार्थी, 400 बनेगा, इधर में कितना बनेगा आपका 441 बनेगा। अब देखिएगा, यानी कि आपका जो भी है, यानी कि आंसर जो आएगा वो क्या बनेगा आपका, 3 और 7 का क्या होगा, मल्टीपल। 3 और 7 का मल्टीपल, 3 का अगर देख लीजिए, 3 और 7 का मल्टीपल क्या है, देखेंगे विद्यार्थियों। अब 3 और 7 का मल्टीपल देखेंगे, 3 का भाग जा रहा है कि नहीं है, 7 3 10 5 15 4, नहीं जाएगा। देखिएगा 1 7 8 8 8 16 16 3, क्लियर है। देखिएगा 1 6 कितना बनेगा, 7 7 5 12 12 6 18, तो भी चेक कर लेते हैं, 8 6 14 14 4 18, यानी कि इन दोनों में से आंसर आएगा। अब देखो 3 का भाग तो जा रहा है, अब देखो 7 का चेक कर लेते हैं, 7 दूनी 14 होता है, 7 तीन होता है, 7 दूनी 14 7 तीन बनेगा 4, 7 6 42, नहीं जाएगा। क्लियर विद्यार्थियों? एक ही ऑप्शन है जिसमें 7 का भाग जा रहा है, 7 दूनी 14 होता है, 3 7 5 35, 7 दूनी 14, यानी कि एक ही ऑप्शन है जिसमें 7 का भाग जाएगा, वो है मेरे प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। डी इज करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस तरह के सवालों को इस तरह भी कर सकते हैं, यानी कि गुणज से भी आप लोग इसका आंसर लगा सकते हैं। मैंने आपके सामने लिख दिया है, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो किसका गुणज बनेगा, यानी कि 3 और 7 का क्या होगा, गुणज होगा, और 7 का गुणज। अब देखिएगा इसको आप चाहो तो ऐसे कर सकते थे, यानी कि ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको ऐसे भी कर सकते, ऐसे भी कर लो, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं विद्यार्थियों, 400 का मान कितना दिया जा रहा है, 16,000, कितना दिया जा रहा है 16, 2 जीरो से 2 जीरो कितने गुने पर बेटा है, 40 गुने,
सवाल में दिया गया प्रत्येक वैल्यू कितने गुने पर होगा, 40 गुने पर होगा। 0 का 0 आएगा, 4, 4 चौक 16, 16 और एक कितना बनेगा 17, यानी कि 17,640। यहाँ कहीं भी हो वही आपका क्या है आंसर है, यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो। क्लियर है? उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, बात को आप समझ रहे हैं, को नोट भी कर सकते हैं आप लोग। यानी कि जो भी आंसर बनेगा वो 3 और 7 का मल्टी, 3 का भी भाग जाए और 7 का भी जाए, ऐसा एक ही ऑप्शन है, वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है विद्यार्थियों? अगला क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि रोडनी ने 8% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 15,000 रुपए निवेश किए, जो कि अर्धवार्षिक रूप से। अब जब जब अर्धवार्षिक की बात आएगी तो प्यारे विद्यार्थियों अर्धवार्षिक का मतलब है कितना यूज करेंगे हम लोग, 8% ना लेकर के कितनी परसेंट लेंगे, पूरी वर्ष के लिए 8% है, तो हाफ ईयरली के लिए कितना होगा 4%। 4% का मतलब होता है आपका 1/25 होता है। एक वर्ष में जो हिसाब किताब जो बनेगा वो 2 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा। हिसाब कितनी बार होगा? 2 बार होगा, यानी कि 25 आएगा इधर में, इधर में कितना बनेगा आपका 26 बनेगा। 2 स्लॉट बनेंगे तो वर्ग लगाइएगा। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इधर में कैलकुलेशन जब करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों जब कैलकुलेशन जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो इधर में बनेगा आपका 625 बनेगा, इधर में जब कैलकुलेशन करेंगे इधर में 676 बनेगा। क्लियर है विद्यार्थियों? अब 676 की बात करेंगे तो यानी कि 2 का मल्टीपल होगा और किसका मल्टीपल बनेगा, ये 13 का मल्टीपल का मल्टीपल होगा, 2 का और 13 का मल्टीपल। अब 2 का और 13 का मल्टीपल देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, जिस 2 का भी भाग जाए और 13 का भी भाग जाए, ऐसा एक ऑप्शन सर्च करिएगा। ऐसा एक ऑप्शन सर्च करेंगे हम लोग मेरे प्यारे विद्यार्थी। 2 का तो देखो सब में जा रहा है, क्लियर है। 13 का भाग लगाते हैं, 13 का भाग लगाएंगे 2 बचेगा, 13 दूनी 26 बचेगा, कितना मेरे प्यारे विद्यार्थी 2 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में 13 का भाग नहीं जाएगा। 13 का भाग लगाएंगे 3 बचेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, 13 दूनी 26, कितना बचेगा 6, 13 चौक 52, 10 बचेगा, 13 अट्ठे 104 होता है, यानी कि इसमें 13 का भाग पूरी। अब देखिए इसको देख ले, 13 का भाग लगाएंगे तो एक बार जा रहा है, 3 बचेगा, तो 13 दूनी 26 बचेगा, 26 4 और 3 7, यानी कि 13 पंजे 65, 10 बचेगा, तो दोनों में भाग जा रहा है। अब एक बार फिर देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 13 का भाग लगाएंगे 3, तो यहाँ पे कितना बचेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 3 13 दूनी 26, 4 और 2 6, 62 हो गया, 13 चौक 52, 10। यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार, देखिएगा 13, 3 बचेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 13 दूनी 26, 4 और 3 7, तो यहाँ पे कितना बचेगा 13 पंजे 65 और 10, यानी कि 2 ऑप्शन में 13 का भाग है। बड़ी कमाल की बात फंसी। तो अगर इस तरह से अगर कोई बात फंस जाती है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इस तरह से देखेंगे, इसको भी करके चेक, सवाल को देखेंगे ये प्यारे विद्यार्थी, कितना दिया जा रहा है, इसकी वैल्यू कितनी दी जा रही है 15,000, कितनी है, क्लियर है। अब देखो 25 से काटेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों 600 बार जाएगा, फिर 2500 को फिर 25 से काटेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 600 में भाग लगाएंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 24 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 24। सवाल में दिया गया प्रत्येक वैल्यू कितने गुने पर बैठेगा, 24 गुने पर बैठेगा, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जो 24 गुने पर इसको बिठाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आप लोग, यानी कि 6 चौक 24 डिजिट कितना बनेगा 4 बनेगा, ठीक है। अब देखिएगा 24 पंजे 120 होता है, 24 6 कितना बनेगा आपका 144, 144 का कितना बनेगा 4, मेरे प्यारे विद्यार्थी हासिल कितना बनेगा 14 बनेगा। अब देखिएगा 24 सत्ते कितना होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 24 सत्ते बनता है आपका 168, और 168 में जब 14 जोड़ते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों 182 बनेगा, यानी कि मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थी जब 182 आएगा तो यहाँ पे कितना बनेगा आपका 2 बनेगा, 2 बनेगा तो आंसर में कितना आएगा 24 आएगा। इसमें देखो, इसमें और इसमें डाउट था हमें, यानी कि 54 वाला नहीं लेना है तो एक ही आंसर लेना है, वो आपका आंसर कौन सा बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, 16,224 बनेगा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे हैं। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं यानी कि आपका आंसर कितना बनेगा 16,224 बनेगा,
यानी कि 16,224 बनेगा। क्या बनेगा? 16,200। क्लियर है? उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको समझ रहे हैं। क्लियर है? आज की क्लास का एक अंतिम क्वेश्चन और देखेंगे, देख लीजिए आपके सामने है। 16 वर्ष की है, इस एक योजना में 8% वार्षिक रूप से जमा कराया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, उनकी बेटी 18 वर्ष की हो जाएगी, तब वो कुल राशि कितनी प्राप्त होगी? यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो भी आपका आंसर बनेगा वो 13 का मल्टीपल बनेगा। सॉरी, 13 का नहीं बनेगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 8% बोले तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 8% बोलेंगे कितना बनेगा आपका? 2 बटे कितना बनेगा आपका? 25 बनेगा। यानी कि 2/25 का मतलब होता है आपका 27/25 बनेगा। यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 3 और 9 का क्या बनेगा? मल्टीपल और 9 का। यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थी 9 का भाग जाना चाहिए। कितने का जाना चाहिए? 9 का। यानी कि 2 और 5 7, 7 और 1 8, 8 2 10, 5 15 में नहीं जाता। 2 और 5 कितना बनेगा आपका? 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 5 15 में नहीं जाता। इधर में देखिएगा 2 3 5 5 5 10, 10 और 8 18, 18 और 5 कितना बनेगा? 23। 2 3 5 5 5 10 और 8 18, यानी कि ऑप्शन क्लियर है विद्यार्थियों। ऐसे सवालों को ऐसे ही कर सकते हैं, यानी कि पलक झपकते ही चक्रवृद्धि ब्याज का आंसर दे। और वो भी देखो, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आया है, 30 दिसंबर 2024 को हुआ। क्लियर है विद्यार्थियों। इस तरह के सवालों को मैंने आपको बताया 3 या 9 का मल्टीपल होगा। यानी कि आप 3 का क्यों चेक कर रहे हो? डायरेक्ट 9 का करो ना। 9 का भाग जा रहा है उसमें 3 का तो जाएगा ही जाएगा। तो यानी कि इन तीनों में 9 का भाग नहीं जा रहा है, और जब 9 का भाग नहीं जा रहा है इन तीनों में, तो एक ही ऑप्शन इसमें जा रहा है। देखो आप, 2 और 3 5, 5 3 8, 2 10 और 18, 18 में 9 का भाग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, कोई बड़ी बात, छोड़ दीजिए। अब देखिए करना कैसे है वो समझिएगा। 2 वर्ष हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो इधर में 25 लिखिएगा, इधर में कितना लिखिएगा आप लोग? 27 लिखिए। क्लियर है विद्यार्थियों? लिख सकते हैं? अरे बोलो हाँ या ना। क्लियर है? अब देखिएगा तो सॉल्व कर रहे होंगे आप लोग, कितना बनेगा आपका? यानी कि 2 बार लिखना। 2 वर्ष हैं, यानी कि 16 वर्ष की बेटी है वो 18 की हो जाएगी। यानी कि 16 वर्ष की है वो 18 की हो जाएगी, तो कितनी वर्ष होगी? 2 वर्ष हो गई। कितनी वर्ष हो गई? 2 वर्ष। यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका 25 का वर्क करेंगे तो कितना बनेगा आपका मेरे प्यारे विद्यार्थी? क्लियर है? तो बोलो हाँ। अब देखिएगा 27 का जब वर्क करेंगे तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले देखिएगा 25, यानी कि 625 का मान कितना दिया जा रहा है? आपके लिए दिया जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 625 का मान कितना दिया जा रहा है? 2 लाख दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है? 2 लाख दिया जा रहा है। 2 लाख को लिख लेते हैं, तो 2 लाख को लिखिएगा। कितना दिया जा रहा है? 2 लाख। क्लियर है? 25 से काटेंगे प्यारे विद्यार्थियों, कितनी बार कटेगा ये? 25 अट्ठे 200। ठीक है, फिर 2000 को काट दिए, यानी कितने गुने पर बैठा है? 80 गुने पर बैठा है। 80 गुने का मतलब है 1 जीरो आएगी आंसर में, तो 1 जीरो, यानी कि यहाँ पे हम बोलेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 27 का वर्गमूल लें हम लोग, सॉरी वर्ग करेंगे 27 का, कितना बन रहा है? 27 का करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 25 से ज्यादा है, 625 से ज्यादा ही होगा। यानी कि ये बनेगा आपका 27 इंटू 27, 729 इंटू कितना करिएगा आप लोग? क्लियर है? देखेंगे विद्यार्थियों, अपने शब्दों को यहाँ पे मैं वापस लेता हूँ। देखिए 80 गुने पर नहीं, तो अब एक बार चेक कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों की। मैं बात करूं मैं आप लोगों से, यानी कि 27 का जब वर्ग करेंगे तो कितना होता है? 7 से। अब देखिएगा, यानी कि 25 का भाग लगाएंगे तो ये 8000 बनेगा, 25 का भाग लगाएंगे 25 बनेगा, 8000 में लगाएंगे तो कितना बार जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? यानी कि 100 बार काटेंगे, यानी कि कितनी बार कट रहा है? यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थी 300, कितने गुने पर बैठा है? 300 पर, तो इधर भी कितना गुने पर? तो 320 गुने। डाउट है तो आप लोग कैसे?
625 को मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 25, क्या लिख सकता हूँ 25 इंटू कितनी वैल्यू दी जा रही है आपके लिए 2 लाख। क्लियर है? अब देखिएगा 25 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये 8000। ठीक है, 8000 को मैंने क्या लिख दिया 80 इंटू 100 लिख दिया। 25 से काटेंगे 4 तो 8 चौक 32 यानी कि। क्लियर है? अब 320 इंटू 7 से 29 करेंगे, बड़ा मुश्किल था, गुणाएं ऐसे करेंगे पागल हो जाएंगे। और इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों 3 और 9 का मल्टीपल, 3 और 9 के मल्टीपल से डायरेक्ट आंसर लगा सकते। मैं भी डायरेक्ट ही लिखूंगा, देख लिया है मैंने तो कितना आएगा 233, 200 आएगा, कितना आएगा 233, 280 है। क्लियर है विद्यार्थियों? उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ रहे हो। हमेशा याद रखिएगा, अगर ऐसे सवालों का आपको करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, यानी कि एक वैल्यू लिख दी है कि आपके सामने लिखी है। दोस्तों, मित्रों, साथियों, तो आप लोग थोड़ा सा समझो बात को, यानी कि इस तरह के सवालों को जब आप लोग कर रहे होंगे, जब करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, देखो, यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यानी कि 3 और 9 का क्या होगा आपका गुणज होगा, सर जो बनेगा वो क्या होगा आपका मल्टीपल। क्लियर है? 3 और 9 का भाग एक ही ऑप्शन में जा रहा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। क्लियर विद्यार्थियों? आज के लिए मेरी क्लास यहीं तक रहेगी, तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। क्लियर है विद्यार्थियों? आज के लिए क्लास यहीं तक छोड़। अब आप ये मत कहना कि सर ये तेरे नंबर, ये कोई आपका बेड नहीं है तेरे नंबर बेड। तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अगली क्लास देखें।